भारत पाकिस्तान में जारी दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है, पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहरा दिया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया, तफ्तीश अभी जारी है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद इल्जामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानी के पीछे छुप रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया, कोई सबूत है तो इसे किसी गैर जानिबदार इदारे को दिया जाए। हम ताउन के लिए तैयार हैं। भारत ने पेशकश को रद्द कर दिया और एकतरफा कार्रवाई करते हुए हमारी मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को शहीद किया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 6 और 7 मई की रात को भारत ने हमला किया, मिसाइल फायर किए, जिसके बाद हमारी फजाइया ने उनके तैयारे मार गिराए। दुश्मन ने हमें डराने के लिए 9 और 10 मई की शब मजीद मिसाइल दागे। 10 मई की सुबह हमने नहायत जिम्मेदारी और एहतियात के साथ सिर्फ उनके फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ये एक मुनासिब, मुनसिफाना और मुतवाज़िन जवाब था। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। शहीद सुरखरू हैं, ये धरती है तो हम सब हैं, ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं। भारत को मालूम हो गया होगा असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला छावनी में अफसरान और जवानों से खिताब। कहा, हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल मुल्क पर निछावर करने के लिए तैयार है। खुसूसी तौर पर आर्मी चीफ के मशहूर हैं, जो हम दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर देख सकते हैं। पाकिस्तान मौशी बहरान से निकल आया, वज़ीर-ए-आज़म अफवाज पाकिस्तान मुबारकबाद के मुस्तहिक है। आने वाला बजट अवामी होगा, अवाम के लिए खुशखबरी लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह। तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करना चाहिए, आने वाली बजट में अवाम को रिलीफ देना चाहिए। कराची की हालत खराब, पूरा शहर खंडर बन चुका। वज़ीर-ए-आज़म ने वादा किया था कि 4 मंसूबा जल्द मुकम्मल करेंगे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार। मुल्क दिफा में पाक अफवाज का किरदार काबिल तहसीन है। भारत को वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया जिसे वो हमेशा याद रखेगा। आर्मी चीफ की क़यादत में 6 भारतीय जहाज को शाहीनों ने मार गिराया। मुल्क की दिफा के लिए जानों का नजराना देने वालों को सलाम पेश करते हैं। आर्मी चीफ ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए। वज़ीर इत्तलात अदा तारर का लाहौर में रैली से खिताब। कहा, मुआशी तरक्की के सफर को आगे बढ़ाएंगे, मुआशी मैदान में भी दुश्मन को शिकस्त देंगे। वज़ीर खारजा इसहाक डार कल से चीन का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। चीनी हम मनसब और दीगर हुकाम से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे का मकसद खत्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करना है। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत से आलमी बरादरी को आगाह करने के लिए वफ्द भेजने का फैसला। झूठे प्रोपेगेंडे और मजमूम साजिशों को बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो से राब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में वफ्द यूरोप का दौरा करेगा। हिना रबानी खर, जलील अब्बास जलानी, खुरम दस्तगीर वफ्द में शामिल। मुसद्दिक मलिक, शरीर रहमान, फैसल सब्ज़वारी, तहमीना जंजोआ भी हिस्सा। लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स में भारतीय घिनौने मंसूबों का पर्दाफाश किया जाएगा। वक्त पाकिस्तान की खत्ते में अमन कायम रखने के लिए कोशिशों को उजागर करेगा। मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़्म हूँ। आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फख्र है। दुनिया में पाकिस्तान के अमन का मौक़िफ़ पेश करूँगा। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। हिंदुस्तान ने पानी रोकने की बात की, इसका मतलब है ऐलान जंग किया पाकिस्तान के ऊपर। हमारे पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स और नेवी के जवानों में वो सलाहियत है जो दुनिया की किसी अफवाज में नहीं है। अफवाज पाकिस्तान, मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया।
भारत ने पाकिस्तान का पानी रोककर ऐलाने जंग किया। पाक अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। दुनिया को बता दिया पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। हुकूमत पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की। शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को भारत की असलियत दिखाई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। शानदार फतह पर सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बन कर निकली है। ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज़ मुस्तफ़ा का दौरा। सरपरस्त आला मौलाना मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। मरकज़ मुस्तफ़ा के तलबा के मुस्बत किरदार की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान की दो टोक हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दो तरफा ताल्लुकात, जाती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तानी कौम भारतीय जारहियत के खिलाफ तुर्की की गैर मशरूत हिमायत हमेशा याद रखेगी। दोनों ममालिक सिर्फ इत्तेहादी नहीं, ईमान, सकाफत और तारीख़ी रिश्ते में जुड़े हैं। तुर्की के साथ तिजारत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए इश्तराक कार बढ़ाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। फातह खानी की वतन के दिफा के लिए शहीद के खिदमात और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, शहदा हमारा फ़ख्र है, हमारा ईमान है। शहादत नसीब से मिलती है। हाफिज आसिम मुनीर साहब ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, जो थप्पड़ रसीद किया है, वो दुनिया ने देखा है। काबिलियत में सरशार, ईमान के जज्बे से सरशार इन जवानों ने कौम का सर फख्र से बुलंद किया। जो भारतीय बालादस्ती और अदम तवाज़ुन था, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन जवानों ने, इन फोर्सेस की लीडरशिप ने जिस तरह दिन की रोशनी में पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। पाक फौज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। खित्ते में भारत की बालादस्ती खत्म हो गई। पाकिस्तान ने जारहियत पर भारत को जैसे जवाब दिया, वो दुनिया ने देखा। अपने शहदा और गाजियों पर फख्र है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की CMH हैदराबाद आमद। जंग के दौरान जख्मी जवानों की अयादत। बुलंद हौसले को सराहा। गोदी मीडिया की दुनिया भर में सुर्खी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने जाली प्रोपेगेंडा किया। झूठी खबरों के जरिए अपनी फौज की कामयाबियों का तस्करा किया। उन मालूमात का कोई हिस्सा दुरुस्त नहीं था। पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन वीडियो फुटेज और मसनूई जहानत से हेरा फेरी करके झूठ फैलाया गया। मशहूर भारतीय TV चैनल्स ने कौम परस्ती के जोश की आड़ में मन घड़त कहानियां नशर की। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़रा की मुलाकात। नए बजट के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। महंगाई को मजीद कम करने, मौशी और ज़रूरी तरक्की पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सैयद बोले, नए बजट की तैयारी पर मुशावरत खुश आइंद है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, मुल्क मौशी तरक्की की राह पर गामज़न है।